नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीता सुमाधुरी देवीदासी आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सम्मान का दिन होता है। गुरु, सबसे पहले जान लेते हैं ये जो गुरु शब्द है इसका अर्थ क्या है। गु यानी कि अज्ञान या अंधकार और रु यानी कि विनाश करना, खत्म करना। गुरु वो व्यक्ति है जो हमारे हृदय के अंधकारता को या अज्ञानता को विनाश करते हैं या खत्म करते हैं। तो हम सोच सकते हैं हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमारे अंदर अंधकारता, अज्ञानता ये सब कैसे आया। तो अज्ञानता या अंधकारता हमारे अंदर कैसे आता है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि हमारी जो असली चेतना है वो अंधकारता के कारण, अज्ञानता के कारण ढक जाता है। तो अज्ञान कैसे हम होते हैं, जब जैसे शीशे में धूल जम जाता है तो शीशे में हमारी जो असली चेहरा है वो ठीक से दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह जब हम इन संसार में आते हैं तो हमारी जो असली चेतना है वो भौतिक मैल से ढक जाता है। और इस संसार के कांटेक्ट में आने के बाद जब हमारी असली चेतना ढक जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। और हम ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। तो क्या हमारे और पशुओं में क्या डिफरेंस रह जाएगा। पशु जो काम करते हैं वही काम हम करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं। तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस रह गया। उनमें और हम में चेतना की, बुद्धि की डिफरेंस है। और इसी में अगर हम हमारी असली चेतना ढक जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ, किस लिए आए हैं इस दुनिया में, हमारा काम क्या है, क्या करने आए हैं, हमारी लाइफ का गोल क्या है, क्या उद्देश्य है, हमें कहाँ वापस जाना है। तो क्या होता है, अज्ञानता की अंधकारता में हम भटकते रहते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, हमें इस अंधकारता से बचाते हैं, हमारी जो असली चेतना है उसको वापस लाते हैं। हमारी जीवन की जो असली उद्देश्य है वो हमें सिखाते हैं कि हमारी जीवन की असली उद्देश्य क्या है और हमें कहाँ वापस जाना है। तो गुरु वही होते हैं जो हमारे अंदर की अज्ञानता को और अंधकारता को खत्म कर देते हैं और उसका विनाश करते हैं। ऐसा बोला गया है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा में प्राकट्य हुआ था। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए ये जो गुरु पूर्णिमा हम मनाने वाले हैं, इस दिन श्रील व्यास देव जी का प्राकट्य उत्सव है। तो महर्षि वेदव्यास जी के सम्मान के रूप में गुरु पूर्णिमा के उत्सव को मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी भगवान विष्णु के सक्तावेश अवतार है। महर्षि वेदव्यास जी आज भी अमर है। तो हम सभी को पता है कि शास्त्र में वर्णित है, धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि कौन कौन 8 चिरंजीवी है। तो उनमें से वेदव्यास जी एक है। तो चिरंजीवी कौन कौन है, दैत्यराज बलि, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास जी, मार्कंडेय ऋषि, कृपाचार्य और परशुराम जी। तो ये चिरंजीवी है। और ऐसा भी कहा गया है धर्म ग्रंथों में कि रोज सुबह उठ के इनका नाम लेने से लंबी आयु प्राप्त होती है। तो वेदव्यास जी आज भी अमर है, आज भी जीवित है वो। तो महाभारत के युद्ध के समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था। हम सबको पता है कि संजय को ये दिव्य दृष्टि के वरदान व्यासदेव जी से ही प्राप्त हुआ था। तो संजय ने दिव्य दृष्टि के कारण ही महल में बैठ के ही धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध में जो जो हुआ था उसका वर्णन दिया था। तो हम सबको पता है कि ये वरदान व्यासदेव जी से ही संजय को प्राप्त हुई थी। महाभारत के अनुसार व्यासदेव जी ने 13 साल पहले ही कौरव सहित संपूर्ण क्षत्रिय कुल के विनाश के बाद 13 साल पहले ही व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र से कह दी थी। तो व्यासदेव जी को लेके जितना भी हम वर्णन करें उतना ही कम है, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है जिनको हम कभी भी वर्णन करके खत्म नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गुरु पूर्णिमा को लेके कुछ जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे शास्त्र में गुरु को लेके क्या कहा गया है। तो बहुत कुछ कहा गया है। बहुत साल पहले, लगभग 1-2 साल पहले ही मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, हु कैन बिकम अ गुरु। तो वहां पे मैंने अच्छे से बोला था, मे बी वो इंग्लिश में है पूरी तरीके से, हिंदी में नहीं है बिल्कुल भी। तो वहां पे आप लोग जाके जरूर वीडियो देखना, पहले की है थोड़ी, लेकिन उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था स्क्रिप्चर से बहुत सारी एग्जाम्पल्स एंड श्लोक लेके कि
कौन गुरु बन सकता है, गुरु का शरण क्यों लेना चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, तो आज गुरु पूर्णिमा के लिए हम ये दोबारा जान लेते हैं कि श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है गुरु को लेके। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्माणि उपसंश्रयम्। ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति अपने जीवन के मूल उद्देश्य को लेके, अपने जीवन के मेन पर्पस को लेके, अपने जीवन के मेन गोल को लेके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको गुरु का शरण लेना चाहिए। तो हम सबको पता है कि कोई भी इंसान डायरेक्टली भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है। भगवान के पास जाने के लिए गुरु इंटरमीडिएरी होते हैं, जो हमारे अंदर के अंधकारता को मिटाते हैं, हमको शुद्ध करते हैं और फिर हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। वो प्रोसेस हमें दिखाते हैं, वो रास्ता हमें दिखाते हैं कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो गुरु वो इंटरमीडिएरी है, वो माध्यम है जिनके थ्रू से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। गुरु के बिना हम भगवान के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो इसका मतलब है कि अगर हम परम सत्य को, परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें गुरु का आश्रय लेना होगा। सबसे पहले इन हम्बल वे हमें गुरु से जाके प्रश्न करना होगा कि परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस है गुरु का आश्रय लेना होगा। तो जो व्यक्ति हम्बल नहीं है, जो नम्र नहीं है, वो सोचेगा मैं खुद सब जानता हूं, मुझे गुरु के आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दीक्षा गुरु ही गुरु नहीं, गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, ऐसे बहुत प्रकार के गुरु होते हैं। उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इसके साथ इसको रिलेट करके यही समझाना चाहती हूँ कि जब तक हम गुरु के आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर की जो अहंकार है, हमारी अंदर की जो अंधकारता है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। गुरु हमारे अंदर अंधकार को, अहंकार को, अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें उपदेश प्रदान करते हैं। उनसे हम हम्बल वे में जाके ना, हम्बल वे उनसे हम प्रश्न करते हैं कि परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है, और वो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो हमें भगवान तक पहुंचाने की रास्ता दिखाते हैं, वो हमें परम सत्य की उपलब्धि करवाते हैं। तो इसके बारे में भगवत गीता में भी कहा गया है। एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि स्क्रिप्चर्स में तो बहुत जगह पे ये कहा गया है कि गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, हु कैन बिकम अ गुरु, जो मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ऐसे ही कहा गया है कि शिष्य क्या योग्यता क्या है, गुरु का योग्यता क्वालिफिकेशंस क्या है, गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत क्या है, ऐसे ही बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मेन चीज ये है कि भगवान डिफरेंट लीलाओं में आके अपनी जीवन के माध्यम से हमें समझाते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त की, वो उनके शिक्षा गुरु है। भगवान श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की, वो उनके शिक्षा गुरु है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा प्राप्त की, तो वो उनके दीक्षा गुरु है। तो क्या जरूरत है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत के गुरु है उनको गुरु ग्रहण करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने हमें अपनी लोक शिक्षा के लिए, अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाने के लिए ये समझाया कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है। गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। गुरु हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिनके थ्रू से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं जो भक्ति जीवन में आए हैं उनका ही सिर्फ गुरु है। गुरु हमारे लाइफ के हर स्टेज में, हर फेज में, हर एक पॉइंट पे गुरु है। हमारे माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु है। हमारे परिवार के सभी बड़े, सभी सदस्य हमारे गुरु है। जो भी हमें कुछ भी सिखाते हैं वही हमारी गुरु है। प्रकृति, नेचर, एनवायरमेंट सभी हमारे लिए गुरु है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि आप किसी से सिंगिंग सीखते हो, डांस सीखते हो, आपके स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स सभी आपके लिए गुरु है। तो गुरु ने जो जो आपको सिखाया है उसके लिए उनका कर्जदार रहना चाहिए, उनका ग्रेटफुल रहना चाहिए, उनका कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने इतना कुछ सिखाया हमें अपने जीवन में। इसके लिए उनका सदा आभारी रहना चाहिए। उन्होंने जो जो आपको सिखाया है उन सारी चीजों का अक्षर में पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको जो ज्ञान देते हैं उनका अगर आप पालन करते हो तो वही गुरु दक्षिणा होता है, वही गुरु के लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होता है। ठीक उसी तरह
कल के दिन का स्पेशली यूटिलाइज कीजिए। सिर्फ कल के दिन का ही नहीं, सभी दिन गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, लेकिन कल स्पेशली हमारे जीवन में जितने भी गुरु हैं उनको प्रणाम कीजिए, उनकी वंदना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और उनसे ढेर सारी कृपा प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।